तो यूजीसी के मुद्दे पे हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। और जो हमारी यात्राएं चल रही हैं, जो बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने के मुद्दे को लेकर नागपुर से ग्वालियर तक की यात्रा है, संकल्प यात्रा, उसमें भी हमने प्रमुखता से इस मुद्दे को जोड़ा है। बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने के साथ साथ हम हर हाल में यूजीसी के मुद्दे के लिए भी आंदोलन करेंगे। पहले भी सीएम हाउस का घेराव कर चुके हमारे कार्यकर्ता साथी, लाठियां खा चुके, वाटर कैनन चल चुका, घायल हो चुके, लेकिन हारे नहीं, थके नहीं, पीछे हटे नहीं, गिरफ्तार भी हो चुके। फिर से अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर से मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करने का काम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथी, सभी संविधानवादी साथी मिलकर करेंगे। आप सबको पता है ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का जो मामला है, जिस मुद्दे को लेकर हम निकले हैं, हमारे सब साथी निकले हैं। संकल्प यात्रा के माध्यम से इस मध्य प्रदेश के 20-25 जिलों के अंदर लगभग 100 विधानसभाओं के आसपास हम 150, 200, 300 सभाएं करने वाले हैं, जिसमें से लगभग आधा दौरा तो पूरा हो गया, तीसरा चरण की भी शुरुआत होने वाली है। लेकिन हर हाल में ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की स्टेच्यू लगे। बाबा साहब की स्टेच्यू सिर्फ स्टेच्यू नहीं, बल्कि इस भारत देश के अंदर जो हमारा देश है, उसमें बहुजनों का क्या हक है, क्या अधिकार है और हमारी क्या स्थिति है, इसको प्रमाणित करेगा। हमारे हक अधिकार, बाबा साहब के सम्मान और संविधान की मूल्यों की रक्षा के लिए वो मूर्ति का लगना बेहद आवश्यक है। एक ही सवाल पूछता हूं, क्या कुंवर साहब संवैधानिक शब्द है? जब राजा ही नहीं बचे तो काहे के कुंवर भाई? ये देश का लोकतांत्रिक देश है। जब से संविधान लागू हुआ है तब से ना कोई राजा है, ना कोई प्रजा है, ना कोई महाराजा है, ना कोई गुलाम है, ना कोई कुंवर है, ना कोई उसका सेवक है। तो कुंवर राजा और महाराजाओं के सेवकों करो, जितना आंदोलन करना है, विरोध प्रदर्शन करना है करो, अपने नेताओं को खुश करने के लिए मिल जाए आरसद पार्षद का टिकट, उसके लिए गुलामी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जयवर्धन सिंह और सिंधिया जी, स्पष्ट तौर पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अपने समर्थकों को थोड़ा ठीक से समझाओ, थोड़ी ट्रेनिंग दिलवाओ, या सिर्फ गुलामी ही कराना जानते हो? उनको बताओ कि जिस दामोदर यादव की, दामोदर मंडल की भाषा पे उनको आपत्ति हो रही है, तो ये मनुवादियों, सामंतशाहियों और सामंतशाहियों के चमचों, कुछ इन बातों का उत्तर अगर दे सकते हो तो दो। क्या क्या नारे आज लग रहे हैं मध्य प्रदेश और देश के अंदर? जरा मुझे भाषा का ज्ञान देने वाले लोगों, इस बात का उत्तर आप लोगों के पास है क्या? मोहन यादव जाएगा जाके भैंस चराएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, मोहन यादव जी के लिए क्या नारा लग रहा है? मोहन यादव जाएगा जाके भैंस चराएगा। ये भाषा बहुत अच्छी है क्या? कहीं से भी अच्छी भाषा है क्या कि मुख्यमंत्री को कह रहे हो कि जाके भैंस चराओ? तो जातिगत औकात ही दिखाने का काम कर रहे हो। सुन लो बीजेपी के लोगों, सुन लो मनुवादियों, सुन लो संविधान की और भाषा की दुहाई देने वालों, नेता विपक्ष प्रोटोकॉल में मुख्यमंत्री के बाद दूसरे स्थान का होता है। कोई लेना देना नहीं मुझे कांग्रेस से, और ना कांग्रेस कभी भला कर सकती है बहुजनों का। और उमंग सिंगार भी उसी कांग्रेस के अंदर चलने वाले, गुलामी करने वाले नेता के रूप में ही है। लेकिन मैं अपमानित नहीं कर सकता उनको इस तरीके से कि तुम्हारी औकात क्या है, अपनी औकात मत भूलो, वो भी सदन के अंदर। ये औकात एक बड़ी जाति का आदमी एक इस देश के आदिवासी को बता रहा है। माधव चौक पे, मुख्य स्थल पे बाबा साहब अंबेडकर की 30 साल पुरानी मूर्ति किस हालत में खड़ी है? धड़ से सिर अलग है, पूरी गंदगी चारों तरफ फैला रखी है, शराब की बोतलें पड़ी हैं, लोग वहां पे लघु शंका करने जाते हैं, और क्या करते हैं बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा बाबा साहब का सम्मान करते हो आप लोग? बाबा साहब का सम्मान से वोट लेने के लिए और संविधान का सम्मान से वोट लेने के लिए करते हो? सारी पोलें खोलेंगे। इसलिए मैंने तय कर दिया, मेरे साथियों तैयार रहो, शिवपुरी के साथियों, पूरे शिवपुरी जिले के साथियों और पूरे ग्वालियर चंबल अंचल के साथियों। ग्वालियर हाईकोर्ट में तो मूर्ति लगाना है 15 मार्च को यात्रा समाप्त करने के बाद। मैं आज आपसे कह रहा हूं 5 से 15 अप्रैल के बीच 2 बड़े कार्यक्रम करेंगे। एक बड़ा आंदोलन शिवपुरी में करेंगे जिसमें 25,000 लोगों को पूरे जिले से, आसपास अंचल से इकट्ठा करेंगे और कलेक्टर की तालाबंदी करके बैठ जाएंगे जब तक बाबा साहब की स्टेच्यू वहां नहीं लगवा देंगे खुद खड़े होकर, और आसपास के क्षेत्र को साफ करके सौंदर्यीकरण के लिए अगर पैसा मंजूर नहीं करा देंगे तब तक नहीं हटेंगे वहां से। इसका जवाब दो मरे मुलायम कांसी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। जैसा धीरेन्द्र चेला है वैसे उनके गुरु है। कौन से 4 है वो? अंधाचार। क्या मरे मुलायम कांसी राम, जोर से बोलो जय श्री राम? ये कौन सी भाषा है? वो भी जगत गुरु खुद को कहने वाला ऐसा नारा लगाएगा 2 महान नेताओं के बारे में, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, मानवर साहब कांसी राम, उनके बारे में, और फिर उनके फॉलोवर चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, जी महाराज जी, जी महाराज जी। अरे ऐसे महाराजियों को ठीक करने का काम करेंगे। देखो मेरे भाइयों, लड़ाई तो मैं आप सबकी ही लड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे जीवन में जो मिलना था मिल गया। मुझे एमएलए तो छोड़िए, एमपी तो छोड़िए, मुझे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनने का लालच भी नहीं है। एक ही सपना है, एक नेता के रूप में नहीं, एक समाज सुधारक के रूप में मेरी पहचान रहे मेरे मरने के बाद। एक ही सपना है, एक ही सपना है, और कोई सपना नहीं है। ना पैसा चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना शौहरत चाहिए, ना ऐसो आराम चाहिए। वो सब मेरे माँ बाप ने दिया है मुझे पहले से, वो सब मिला है। बस व्यवस्थाओं का परिवर्तन चाहिए, आडंबर पाखंड का खात्मा चाहिए, संवैधानिक मूल्यों की स्थापना चाहिए, और इस देश में बहुजनों को उनका हक दिलाना है। ये हमारा मकसद है। सम्मानित साथियों, सभी को जय ज्योति, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार। साथियों, कुछ इम्पोर्टेंट विषयों पे बातचीत करने के लिए आपके बीच में मैं आया हूं। मेरे साथियों, आप सभी को मालूम है कि इस समय देश में
बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे जो महत्वपूर्ण आंदोलन इस समय है वो 2 आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि 3 आंदोलन। अगर राष्ट्रीय स्तर पर किसी आंदोलन की बात करें तो यूजीसी का जो आंदोलन है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि यूजीसी के मुद्दे पे अगर इस देश के अंदर किसी ने प्रखरता से आवाज उठाई है तो वो आजाद समाज पार्टी भी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने उठाई है। सदन से लेकर सड़क तक ये लड़ाई लड़ने का काम किया। फिर भीम आर्मी ने पूरे प्रदेश स्तर का भोपाल के अंदर प्रदर्शन किया और हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी मेरे साथियों, निरंतर जारी रहेगी, तब तक जारी रहेगी जब तक यूजीसी के नियमों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट से निर्णय नहीं आ जाता, सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन नहीं हो जाता। तो यूजीसी के मुद्दे पे हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है और जो हमारी यात्राएं चल रही हैं, जो बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने के मुद्दे को लेकर नागपुर से ग्वालियर तक की यात्रा है, संकल्प यात्रा, उसमें भी हमने प्रमुखता से इस मुद्दे को जोड़ा है। बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने के साथ साथ हम हर हाल में यूजीसी के मुद्दे के लिए भी आंदोलन करेंगे। पहले भी सीएम हाउस का घेराव कर चुके हमारे कार्यकर्ता साथी, लाठियां खा चुके, वाटर कैनन चल चुका, घायल हो चुके, लेकिन हारे नहीं, थके नहीं, पीछे हटे नहीं, गिरफ्तार भी हो चुके। फिर से अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर से मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करने का काम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथी, सभी संविधानवादी साथी मिलकर करेंगे। दूसरा जो मुद्दा है वो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है, जो मध्य प्रदेश के स्तर का मुद्दा है। निश्चित रूप से कोर्ट ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कल ही, तो उससे सिद्ध होता है कि कोर्ट की तरफ से आरक्षण पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है, किसी तरह की रोक नहीं है। तो फिर आदरणीय मोहन यादव जी, आपको सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री जी, आपने डंके की चोट पे आरक्षण देने की बात तो कर दी, लेकिन वो डंका अभी तक बजा नहीं। न सिर्फ यादव, गुर्जर, दांगी, रावत, कुर्मी, पाल, कुशवा, बघेल, केवट, माझी, सेन, साहू, मल्लाह, किरार, जितनी भी जातियां हैं वो सारी जातियां इंतजार कर रही हैं और देख रही हैं कि आपका डंका बजेगा कब। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप तथाकथित हिंदूवादी नेताओं से, फर्जी भगवाधारी चोला वाले लोगों से नहीं डरेंगे और आरक्षण लागू करेंगे, नहीं तो फिर हम बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। ओबीसी आरक्षण के मामले में 13% होल्ड अभ्यर्थियों का तुरंत हटे, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। आदरणीय मोहन यादव जी, आप सुन लें, हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो 13% का होल्ड है, जो अनावश्यक रूप से कर रखा है, और वो भी सरकार की गलती से, वो कंफ्यूजन से कोर्ट ने कर रखा है, उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामला जबलपुर हाई कोर्ट को दे दिया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि यहां आपकी सरकार कोई गलती ना करे, और अगर करेगी तो अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और घेरने का काम करेंगे मुख्यमंत्री निवास को। और 2-5 हजार नहीं, लाखों लोग आएंगे पूरे मध्य प्रदेश से और मुख्यमंत्री निवास घेर के बैठेंगे। अगर ये डबल रोल रहा, अगर 2 तरह की भूमिका निभाने की कोशिश की गई, तो हमारे लोग मूर्ख नहीं बनेंगे। तीसरा जो आंदोलन है, आप सबको पता है, ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का जो मामला है, जिस मुद्दे को लेके हम निकले हैं, हमारे सब साथी निकले हैं। संकल्प यात्रा के माध्यम से इस मध्य प्रदेश के 20-25 जिलों के अंदर लगभग 100 विधानसभाओं के आसपास हम 150, 200, 300 सभाएं करने वाले हैं, जिसमें से लगभग आधा दौरा तो पूरा हो गया, तीसरा चरण की भी शुरुआत होने वाली है। लेकिन हर हाल में ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की स्टेच्यू लगे। बाबा साहब की स्टेच्यू सिर्फ स्टेच्यू नहीं, बल्कि इस भारत देश के अंदर जो हमारा देश है, उसमें बहुजनों का क्या हक है, क्या अधिकार है और हमारी क्या स्थिति है, इसको प्रमाणित करेगा। हमारे हक अधिकार, बाबा साहब के सम्मान और संविधान की मूल्यों की रक्षा के लिए वो मूर्ति का लगना बेहद आवश्यक है। ये सारे आंदोलन चल रहे हैं, इन सारे आंदोलनों पे हम समर्थन करते हैं। लेकिन एक बात जो विशेष है, अभी जो मेरा
संकल्प यात्रा के दौरान दौरा हुआ, जिसमें राधौगढ़, आरोन के भाषण पे, पिछोर के भाषण पे बड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही, खास तौर पे राधौगढ़ के भाषण पे, आरोन के भाषण पे। मैं देख रहा हूं मेरे साथियों, बहुत सारे लोग, या तो वो लोग होंगे अपने अपने नेताओं को खुश करने के लिए बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करते हैं, लोग करें, उससे कोई समस्या नहीं है, संवैधानिक अधिकार है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। पर मैं देख रहा था कोई कमेंट कर रहे हैं, कोई वीडियो बना के डाल रहे हैं कि दामोदर यादव जी की भाषा बहुत खराब है। और देखिए, इस तरह की भाषा का उपयोग कुंवर साहब बाबा साहब के लिए किया गया, राजा साहब दिग्विजय सिंह के लिए किया गया, महाराजा साहब सिंधिया जी के लिए किया गया। तो मैं एक ही सवाल पूछता हूं, क्या कुंवर साहब संवैधानिक शब्द है? जब राजा ही नहीं बचे तो काहे के कुंवर भाई? ये देश का लोकतांत्रिक देश है। जब से संविधान लागू हुआ है तब से ना कोई राजा है, ना कोई प्रजा है, ना कोई महाराजा है, ना कोई गुलाम है, ना कोई कुंवर है, ना कोई उसका सेवक है। तो कुंवर राजा और महाराजाओं के सेवकों, करो जितना आंदोलन करना है, विरोध प्रदर्शन करना है, करो, अपने नेताओं को खुश करने के लिए मिल जाए आरसद पार्षद का टिकट, उसके लिए गुलामी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जयवर्धन सिंह और सिंधिया जी, स्पष्ट तौर पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अपने समर्थकों को थोड़ा ठीक से समझाओ, थोड़ी ट्रेनिंग दिलवाओ, या सिर्फ गुलामी ही कराना जानते हो? उनको बताओ कि जिस दामोदर यादव की, दामोदर मंडल की भाषा पे उनको आपत्ति हो रही है, तो ये मनुवादियों, सामंतशाहियों और सामंतशाहियों के चमचों, कुछ इन बातों का उत्तर अगर दे सकते हो तो दो। क्या क्या नारे आज लग रहे हैं मध्य प्रदेश और देश के अंदर? जरा मुझे भाषा का ज्ञान देने वाले लोगों, इस बात का उत्तर आप लोगों के पास है क्या? मोहन यादव जाएगा जाके भैंस चराएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, मोहन यादव जी के लिए क्या नारा लग रहा है? मोहन यादव जाएगा जाके भैंस चराएगा। ये भाषा बहुत अच्छी है क्या? कहीं से भी अच्छी भाषा है क्या कि मुख्यमंत्री को कह रहे हो कि जाके भैंस चराओ? तो जातिगत औकात ही दिखाने का काम कर रहे हो। इसके पहले जब डंके की चोट पे आरक्षण देने की बात मोहन यादव जी कह रहे थे, तब क्या कहा गया? तब कुछ भगवाधारी चोलाधारियों ने कहा कि मोहन यादव तू निकृष्ट है, नीच है। किसी ने कह दिया मोहन यादव तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंसर है, मोदी जी तत्काल हटाओ, मोदी जी आप हिंदू सम्राट हो, आप हटाओ इस आदमी को, मोहन यादव को। जब तक मोहन यादव आरक्षण की बात नहीं कर रहे थे, यूजीसी की बात नहीं कर रहे थे, तब तक मोहन यादव महाकाल की नगरी से आया हिंदू सम्राट था, कृष्ण वंशज था। और जैसे ही मोहन यादव ने अगर बहुजनों को के हित में एक शब्द भर बोल दिया तो किस तरह की गालियां? तो ये शब्द, ये भाषा संसदीय है, ये भाषा अच्छी है कि मोहन यादव जाके भैंस चरा। क्या वो भाषा अच्छी थी जब पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब के लिए बोला गया? इसी भोपाल में कोई छोटा मोटा नहीं करनी कौन सा संगठन है, उसने खड़े होके क्या कहा? मां बहन की गालियां खुलेआम मीडिया के सामने कैमरों पे, जो न्यूज चैनल बीप 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 करके दिखा रहे थे, और जातिगत गालियां। वैसे शिवराज सिंह चौहान साहब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, लेकिन जब उन्होंने कोई बात कर दी कि माई का लाल आरक्षण नहीं छू सकता, तो क्या कहा गया? शिवराज सिंह चौहान तू चौहान नहीं, नकली चौहान है, तू किरार है, और तेरी मां का बहन का। ऐसी गालियां कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई शिवराज जी को गालियां देने के लिए? कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई मोहन यादव को भैंस पे बिठाल के और दरिद्र रूप धारण बना के जगह जगह पोस्ट करने के लिए? कितने लोगों पे एफआईआर हुई जा मोहन यादव जाके अपनी भैंस चरा वाले नारे के लिए? कितने लोगों पे एफआईआर हुई जिन नरेंद्र मोदी जी को हिंदू सम्राट भगवान कहते थे, भगवान का अवतार तक बताते थे,
उन्हीं नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर पे कालिक पोती गई, जूते मारे गए और कहा मोदी नहीं तेली है तमोरी है। देश के प्रधानमंत्री को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को जातिगत गालियां, मनुवादी सामंतशाही देते हैं। और दामोदर यादव अगर संवैधानिक भाषा में गुलामी भर ना करे तो कष्ट होने लगता है। इतना ही नहीं मेरे साथियों, ये तो हो गई चमचों की भाषा, ये हो गई मनुवादी सामंतवादी कार्यकर्ताओं की भाषा। इनके नेताओं की भाषा क्या होती है? देख लिया कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा सदन के अंदर उमंग सिंगार से। क्या कहा कैलाश विजयवर्गीय ने? अपनी औकात में रहो, अपनी औकात मत भूलो। नेता विपक्ष मुख्यमंत्री के बाद प्रोटोकॉल में दूसरे स्थान का होता है मिस्टर कैलाश विजयवर्गीय जी, दूसरे स्थान का। सुन लो बीजेपी के लोगों, सुन लो मनुवादियों, सुन लो संविधान की और भाषा की दुहाई देने वालों। नेता विपक्ष प्रोटोकॉल में मुख्यमंत्री के बाद दूसरे स्थान का होता है। कोई लेना देना नहीं मुझे कांग्रेस से, और ना कांग्रेस कभी भला कर सकती है बहुजनों का। और उमंग सिंगार भी उसी कांग्रेस के अंदर चलने वाले, गुलामी करने वाले नेता के रूप में ही है। लेकिन मैं अपमानित नहीं कर सकता उनको इस तरीके से कि तुम्हारी औकात क्या है, अपनी औकात मत भूलो, वो भी सदन के अंदर। ये औकात एक बड़ी जाति का आदमी एक इस देश के आदिवासी को बता रहा है। उस आदिवासी को, जिस आदिवासी पे इसी पार्टी का कार्यकर्ता पेशाब करता है उसके सिर पे, फिर शिवराज जी पैर धुल के पीने का नाटक करते हैं। यह है जातिगत सोच। कार्यकर्ताओं को तो छोड़िए, तनख्वाहियों की तो छोड़िए, जब इतना बड़ा सीनियर मंत्री ऐसी भाषा बोलेगा तो फिर क्या होगा? एक वो सांसद जो झारखंड से है, कौन सा दुबे उबे है, वो क्या भाषा बोलता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ, तब क्या होता है? वो कौन सी भाषा होती है? एक अनुराग ठाकुर बोलता है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये भाषाएं अच्छी हैं? ए मनुवादियों, सामंतशाहियों, दामोदर यादव तो अभी बहुत अच्छी भाषा बोल रहा है। अगर ज्यादा उछलोगे तो फिर असली भाषा पे भी आ जाएगा, बहुत असली भाषा पे। चंबल का भी हूं और बुंदेलखंड का भी हूं। मेरी जो विधानसभा है वो भौगोलिक दृष्टि से चंबल क्षेत्र में है, लेकिन जो प्रस्तावित बुंदेलखंड है उसमें बुंदेलखंड में भी हमारा दती आता है। तो 100 डंडी एक बुंदेलखंडी ये तो सुना ही होगा, और चंबल के बारे में तो पूरी दुनिया और देश जानता है। अगर भाषा का चैलेंज दोगे तो फिर भाषा पता चलेगी कि भाषा होती क्या है। मैं देख रहा था अभी मेरे पुतले जलाए जा रहे। चलो कार्यकर्ता जलाएं, दिग्विजय सिंह जी के, सिंधिया जी के, उनका बेटा दिग्विजय सिंह जी का जो है जयवर्धन, उसके भी कार्यकर्ता जलाएं उसको खुश करने के लिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर भाषा की दुहाई दोगे तो ये जवाब तो देना पड़ेगा। जिसको इस देश का पोस्टर बॉय कहा गया धर्म के नाम पे, धीरेन्द्र शास्त्री क्या भाषा बोलते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री क्या भाषा बोलते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री के लोग कहते हैं दामोदर जी कैसी भाषा बोल रहे हैं महाराज के बारे में। महाराज, 28 साल का लड़का, आडंबर पाखंड फैलाने वाला महाराज, किसानों की लड़ाई लड़के 3-3 बार जेल जाने वाला और 25-50 केस लगवाने वाला, और उससे उम्र में 22 साल बड़ा। अगर उसको समझाइश दे रहा है तो नहीं, महाराज के लिए दामोदर जी गलत बोल रहे हैं। और आपके महाराज कौन सी भाषा बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं धीरेन्द्र शास्त्री? मैंने नोट करके रखा। ठठरी के बंधे आगी के लगे, अब कह दो ठठरी के बंधे तो प्यार की भाषा है। आगी के लगे मूसर चंद, ये किसी संत की भाषा होती है? ठठरी के बंधे आगी के लगे मूसर चंद, आगी के लगे लकैया लगे। और चलो ये तो प्यार की भाषा कह भी सकते हो, ए दूर रहो, छूत अछूत, छूताए छूत करना, ये सम्मान की भाषा है? कौन सी भाषा सम्मान की है? और इतना ही नहीं, पिछोर के विधायक मेरे भाई, मेरे पिछड़े वर्ग का साथी प्रीतम लोधी जी, जब प्रीतम लोधी क्या और धीरेन्द्र शास्त्री का विवाद हो गया तब क्या कह रहे थे? वो नक्कटा मिल नहीं रहा है, ऐसे मसल दे, ऐसे मच्छर जैसा मसल दे, आजा सारे तो नष्ट ही कर दे। ये भाषा किसकी थी? धीरेन्द्र की थी ना। ऐसा है, शेर को सवा शेर मिलता है, ये प्रकृति का नियम है। और प्रकृति का जो नियम है उससे लड़ने और उसको चैलेंज करने की कोशिश मत करो। अभी तो मैं ठीक भाषा बोल रहा हूं,
ये जो भाषा भाषा का तांडव कर रहे हो ना 3 दिन से, वो चमचों से करवा रहे हो। सुन लो ये नेताओं, अभी तो शुरुआत की है। आज घोषणा कर रहा हूं, 15 मार्च को मेरी यात्रा समाप्त हो जाएगी। अगली एक बड़े आंदोलन और एक बड़ी रैली की घोषणा कर रहा हूं। अगला बड़ा आंदोलन शिवपुरी में होगा। सिंधिया जी जरा जवाब दो, बहुत बड़े नेता हो आप, वहां के बनते हो। हालांकि हार चुके थे, फिर हरा देंगे अगले चुनाव में आपको, लेकिन क्या आपके पास इस बात का जवाब है? एक तरफ तो अंबेडकर लोक बनाने का नाटक चल रहा है सरकार का, लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की स्टेच्यू लगे, इसके लिए मोहन यादव जी हो चाहे सिंधिया जी हो, एक जुबान से बात निकली क्या फेवर में, पक्ष में? क्या एक बयान आया कि हाँ बाबा साहब की स्टेच्यू ग्वालियर हाईकोर्ट में लगना चाहिए, विवाद खत्म होना चाहिए? अरे इतना ही नहीं, सिंधिया जी इस बात का भी जवाब दो। आपके शिवपुरी में मैंने जाके निरीक्षण किया परसों, माधव चौक पे मुख्य स्थल पे बाबा साहब अंबेडकर की 30 साल पुरानी मूर्ति किस हालत में खड़ी है? धड़ से सिर अलग है, पूरी गंदगी चारों तरफ फैला रखी है, शराब की बोतलें पड़ी हैं। लोग वहां पे लघु शंका करने जाते हैं, और क्या करते हैं बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा बाबा साहब का सम्मान करते हो आप लोग? बाबा साहब का सम्मान सिर्फ वोट लेने के लिए और संविधान का सम्मान सिर्फ वोट लेने के लिए करते हो? सारी पोलें खोलेंगे, इसलिए मैंने तय कर दिया, मेरे साथियों तैयार रहो, शिवपुरी के साथियों, पूरे शिवपुरी जिले के साथियों और पूरे ग्वालियर चंबल अंचल के साथियों। ग्वालियर हाईकोर्ट में तो मूर्ति लगाना है 15 मार्च को यात्रा अपन समाप्त करने के बाद। मैं आज आपसे कह रहा हूं 5 से 15 अप्रैल के बीच 2 बड़े कार्यक्रम करेंगे। एक बड़ा आंदोलन शिवपुरी में करेंगे जिसमें 25,000 लोगों को पूरे जिले से, आसपास अंचल से इकट्ठा करेंगे और कलेक्टर की तालाबंदी करके बैठ जाएंगे जब तक बाबा साहब की स्टेच्यू वहां नहीं लगवा देंगे खुद खड़े होके, और आसपास के क्षेत्र को साफ करके सौंदर्यीकरण के लिए अगर पैसा मंजूर नहीं करा देंगे तब तक नहीं हटेंगे वहां से। बाबा साहब का अपमान नहीं सह सकते, हमारे महापुरुषों का नहीं सह सकते। ना दामोदर यादव मंडल अपमान सह सकता है, ना आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी अपमान सह सकते हैं, ना भाई विनय रतन जी, ना हमारा प्रदेश का एक एक पदाधिकारी, चाहे सुनील बैरसिया हो, चाहे सत्येंद्र अस्ते हो, चाहे विनोद अंबेडकर हो, चाहे सत्येंद्र विद्रोही हो, चाहे सुनील अस्ते हो, चाहे अनिल गुर्जर हो, चाहे हमारे कोई भी साथी हो, हम सब बाबा साहब के अपमान करने वालों को सबक सिखाएंगे। बाबा साहब का अपमान अगर हम झेलते रहे और देखते रहे चुप होके तो हमारे लिए मौत बेहतर होगी। तो इसलिए बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं, ध्यान रखिए आप। और बड़ा आंदोलन शिवपुरी में करेंगे। हम कहेंगे शिवपुरी के कलेक्टर से कि तत्काल प्रभाव से वहां का निरीक्षण करें, खुद जाएं और बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने की व्यवस्था करें और सौंदर्यीकरण के लिए कोई टेंडर निकलवाएं, तुरंत स्कीम बनाएं, तुरंत योजना बनाएं। और सिंधिया जी आपसे भी कह रहा हूं, करवाइए तुरंत उस व्यवस्था को माधव चौक पे, तुरंत करवाइए। आप बड़े पद पे बैठे हो, आपके हिसाब के लाए हुए अधिकारी वहां बैठे हैं, स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि व्यवस्था करवाइए, अन्यथा आपका भी घेराव करने का काम करेंगे। चाहे आप भोपाल आओगे, चाहे आपके ही क्षेत्र में, गुना में, शिवपुरी में, अशोकनगर में, ग्वालियर में, वहीं घेराव करने का काम करेंगे। बाबा साहब के सम्मान को आंच नहीं आने दे सकते। और आप भी कहते हो कि हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, तो सम्मान कितना करते हो करके दिखाइए। शर्म आ रही है उस मूर्ति की हालत देख के, वहां पे खड़े होने में तक शर्म आ रही है। बड़े आश्चर्य की बात है। मैंने तो अपने शिवपुरी जिले के सभी पदाधिकारियों से कहा, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के, कि अभी तक ये विषय संज्ञान में क्यों नहीं आया, लेकिन अब इस मुद्दे को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, मैंने कह दिया मेरे सभी साथियों से, अमोल रावत जी से कह दिया, अमित बंसोड़ साहब से कह दिया, अमित लोधी जी से कह दिया, कमल कुशवाहा जी से, सब साथियों से कह दिया कि मेरे भाइयों तैयारी करो। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के एक एक साथी पदाधिकारी से कह दिया, बाकी जिलाध्यक्षों से कह दिया, अगली रैली राधोगढ़ और आरोन में बड़ी दिक्कत हो रही है लोगों को मेरे भाषण देने से। भाषा सुधारने की बात कर रहे हैं, चलो अगली बार भाषा सुधार के आते हैं और बीनागंज में बड़ी रैली 10 से 15 अप्रैल के बीच करेंगे, बड़ी रैली करेंगे। शिवपुरी का आंदोलन बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने के लिए शिवपुरी में 20-25 हजार की संख्या का और इतने ही संख्या का कम से कम 50 हजार की संख्या की रैली करने का काम बीनागंज में करेंगे। देखिए
मीडिया छाप रही है, फलाने के गढ़ में दामोदर ने ऐसा कहा, फलाने के गढ़ में दामोदर ने ऐसा कहा। एक गढ़ गढ़ी, एक किले महल, ये खैरात में मिले हुए हैं। जब देश आजाद नहीं था तब गुलामी से करवा लिया हमारे लोगों से। अब न गढ़ बचेंगे, न गढ़ी बचेंगी, न महल बचेंगे, न किले बचेंगे। अब सब पर राज जनता का होगा, इस बात का ध्यान रख लो। तय कर लिया है हमने, न मनुवाद चलेगा, न सामंतवाद चलेगा। अगर कुछ चलेगा तो भारत का संविधान चलेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस देश के अंदर चलेंगी। और जहां तक बात भाषा के आधार पर ज्ञान देने वाले लोगों की है, देखो मेरे भाइयों, मत ज्ञान दो, नहीं तो इसका जवाब दो। मरे मुलायम कांसी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। जैसा धीरेन्द्र चेला है वैसे उनके गुरु है। कौन से चार हैं वो? अंधाचार। क्या मरे मुलायम कांसी राम, जोर से बोलो जय श्री राम, ये कौन सी भाषा है? वो भी जगत गुरु। जगत गुरु खुद को कहने वाला ऐसा नारा लगाएगा दो महान नेताओं के बारे में, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, मान्यवर साहब कांसी राम, उनके बारे में, और फिर उनके फॉलोवर चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, जी महाराज जी, जी महाराज जी। अरे ऐसे महाराज जियों को ठीक करने का काम करेंगे, ऐसे नकली महाराज जियों को। ये हिंदू धर्म को कमजोर करने का काम तो इन्हीं ने किया, और किन्ने किया? और क्या कहते हैं वो अंधाचार? क्या कहते हैं? बाइफ इंस्ट्रूमेंट है मनोरंजन का, इस देश की पूरी नारी शक्ति का अपमान। वह अंधाचार क्या कहते हैं? 25 साल में तो 4-4, 6-6 जगह मुंह मार के आ जाती है, अनुराधाचार्य कहते हैं। ऐसे संतों को, ऐसे लोगों को आप संत मानते हो? ये संत हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, बदतमीज हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, और इनके साथ वही होना चाहिए जो ऐसे लोगों के लिए सजा हमारा संविधान ने मुकर्रर की है। जिस सत्ता के रसूख में या पैसे के रसूख में या धर्म की आड़ में बच नहीं सकते ऐसे लोग। दो और मामले सामने आए। एक कोई उत्तम स्वामी नाम का एक नया पैदा हो गया भाई, नई दुकान, उसकी जो कहानी खुल रही है, पूरी जानकारी ले रहा हूं उत्तम स्वामी की। अभी जाऊंगा वहां भी धरना करने, हजारों लोगों को लेके। उस पर जो कार्रवाई होना चाहिए उत्तम स्वामी पे, वो सरकार जल्दी कर दे तो बेहतर है। वो तो मुख्यमंत्री को ही हड़का रहा था कुछ दिन पहले, मोहन यादव को, कितनी बुरी तरीके से। अब उसकी पोल खुल गई। और एक और घटनाक्रम है बहुत गंभीर। अशोकनगर जिले के ईसागढ़ में कोई ट्रस्ट है, आनंदपुर ट्रस्ट, उसके जो सेक्स वीडियो हैं वो तो सामने आई है, लेकिन मुझे शंकाएं हैं कि उसके अंदर बहुत अनैतिक काम हो रहे हैं और SC/ST के लोगों की जमीनें घेर के बैठे हैं। उसके लिए भी बड़ा आंदोलन चलाने वाले। मुझे मालूम है, मैं भूमाफियाओं से लड़ रहा हूं, मैं धर्म माफियाओं से लड़ रहा हूं, मैं राजा महाराजा टाइप के जो माफिया हैं उनसे लड़ रहा हूं, मैं मनुवादियों से लड़ रहा हूं। रोज थ्रेट आ रहे हैं, धमकियां आ रही हैं, लेकिन परवाह नहीं इस जान की। जाती है, आज जाती है, कल जाती है, आज चली जाए। लड़ेंगे, संविधान को बचाएंगे, महापुरुषों के सम्मान को बचाएंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहने का काम करेंगे। स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं। कैसी कैसी भाषा नहीं बोलते। नीले कबूतर, नीलट्टे, क्या कहते हो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को, अंबेडकरवादियों को, नीला स्वापा बांधने वालों को, नीला गमछा डालने वालों, क्या कहते हैं? नीलट्टे, नीले कबूतर। हम तो संविधानवादी लोग हैं। अगर हमने अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया तो तुमको जरूर मार मार के पीला कबूतर बना देंगे। वो सुधर जाओ। हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते और संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। सुधर जाओ तो ठीक है, नहीं तो फिर संविधानवादी तरीके से तो सुधार देंगे। हमारे संविधान में सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। दूसरा, चलो एक और विषय है। नरोत्तम मिश्रा क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या भाषण दे रहे थे? शहद अगर कौन कुत्ता चाट ले तो मर जाता है महाराज। पिछड़े वर्ग के SC/ST के लोगों को कुत्ता और गधा बताने वाले नरोत्तम मिश्रा तुम्हारी दुकान भी बंद करेंगे। तुमने जो नई धर्म की दुकान खोली है नवग्रह मंदिर के नाम से, साथियों जरा बताओ, तार्किक बात मैं करता हूं, आप ही बताइए। नरोत्तम मिश्रा के ऊपर, इस नवग्रह मंदिर के ऊपर लगाए गए मेरे आरोप अगर गलत हैं
तो 4-5 कागज नरोत्तम मिश्रा सबके सामने ला के रख दे। सबसे पहले वो जो जमीन है वो शुगर मिल के लिए लीज पे दी गई थी या नहीं दी गई थी, और अगर लीज पे दी गई थी तो क्या कोई लीज की जमीन को कोई दान पत्र किसी को लिख सकता है क्या? और 2 लोगों के नाम अगर लीज थी तो एक आदमी तो खुद ही शिकायत कर रहा है, मुख्यमंत्री के यहां कर रहा है, चीफ सेक्रेटरी के यहां कर रहा है, कलेक्टर के यहां कर रहा है कि गलत तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, ये जमीन वापस ले ली जाए। तो सरकार ने जमीन वापस क्यों नहीं ली? और पहला सवाल कि लीज की जमीन है कि नहीं। दूसरा सवाल, लीज की जमीन को क्या दान पत्र लिखा जा सकता है। तीसरा सवाल, क्या वो लीज की जमीन को सरकार ने वापस लिया, क्यों नहीं लिया अगर शुगर मिल बंद हो गया तो। और चौथा सवाल, क्या नरोत्तम मिश्रा की अब सरकार में चलती है या नहीं चलती है, और अगर चलती होती तो लीज की जमीन वापस करा के फिर से लीज करा लेते मंदिर के नाम। 4 सवाल। 5वां सवाल, प्राण प्रतिष्ठा, प्राण डालने की जो नौटंकी होती है, उसी दिन किसी महिला की मौत चली जाती है तो प्राण प्रतिष्ठा नौटंकी है कि नहीं है? तो डाल देते प्राण, सिर्फ पत्थरों में ही डालना जानते हो क्योंकि पत्थर बोल नहीं सकते, इसलिए उन्हीं में प्राण डालने की नौटंकी करोगे। कितने सवाल। 5वां सवाल, क्या ये जमीन भूमाफियागिरी करने के उद्देश्य से नहीं हड़पी गई है? 6वां सवाल, 7वां सवाल, 8वां सवाल। जवाब दे दो किसी भी सवाल का। इस सवाल का जवाब दे दो कि राजनीति में जब प्रासंगिक नहीं रहे, जब आपकी ही पार्टी ने आपको साइड लाइन कर दिया तो अब भगवा चोला पहन के दुकान चलाने का काम नहीं कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी हो, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हो, चाहे कोई भी हो, आबा बाबा तो आते नौटंकी करने, कथाएं करने। कुमार विश्वास जैसा भी अभागा सवर्ण आता, क्योंकि ये तो पैसे के लिए आते हैं। लेकिन संविधान की कसम खा के, संविधान की शपथ लेके बड़े पद पर बैठे हुए लोग आपको ऐसी जगह क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? मैंने अभी कोर्ट में नहीं गया हूं नवग्रह मंदिर के मामले में, लेकिन कागज सारे तैयार रखे। नरोत्तम मिश्रा जी हमारे पुराने मित्रों अभी भी कह रहे हैं, अगर कागज सही नहीं है तो सही करवा लो, जाओ सरकार में, अगर चलती है तो ठीक कर लो, और नहीं ठीक करोगे तो लड़ेंगे, और लड़ेंगे कोर्ट में। तो एक बात का ध्यान रखो, जो शानदार बिल्डिंग बनाई है करप्शन के पैसे से, उस बिल्डिंग को बेकार नहीं जाने देंगे। उसमें ग्रहों को बिठाने की जगह यूनिवर्सिटी खोलने का काम करेंगे, शैक्षणिक संस्थान बनाने का काम करेंगे। इस बात का ध्यान रखना। और ये जो गधा और क्या क्या बोलते हो, कुत्ता, ओबीसी और एससी एसटी के लोगों को, ये बोलना बंद कर दो। देखो हम संवैधानिक लोग हैं, नहीं तो याद कर लो फिर पेरियार साहब को। अगर उस रास्ते पे हम चल पड़े और हमने अपने लोगों को आह्वान कर दिया तो कहां भागोगे, कहां रहोगे, खुद ही सोच लो। तो मेरे साथियों, संकल्प यात्रा का तीसरा चरण शुरू होने वाला है 28 तारीख से। आप सबको कार्यक्रम पहुंच गया होगा। सागर भी जा रहे हैं, छतरपुर भी जा रहे हैं, टीकमगढ़ भी जा रहे हैं, निवाड़ी भी जा रहे हैं। 4 जिलों का कार्यक्रम होगा। जगह जगह रास्ते में कई सभाएं होंगी। 28 को, 1 को और 2 को 3 दिवसीय ये चरण रहेगा। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग स्वाभाविक है छतरपुर रहेगा ही, क्योंकि वहां सबसे बड़े आडंबर पाखंड की दुकान खुली है। तो हम भी देखने जा रहे हैं भाई, कैसी पर्चियां निकलती हैं, कितनी पर्चियां निकलती हैं, देखेंगे। देखो मेरे भाइयों, लड़ाई तो मैं आप सबकी ही लड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे जीवन में जो मिलना था मिल गया। मुझे एमएलए तो छोड़िए, एमपी तो छोड़िए, मुझे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनने का लालच भी नहीं है। एक ही सपना है, एक नेता के रूप में नहीं, एक समाज सुधारक के रूप में मेरी पहचान रहे मेरे मरने के बाद। एक ही सपना है, एक ही सपना है, और कोई सपना नहीं है। ना पैसा चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना शोहरत चाहिए, ना ऐसो आराम चाहिए। वो सब मेरे माँ बाप ने दिया है मुझे पहले से, वो सब मिला है। बस व्यवस्थाओं का परिवर्तन चाहिए, आडंबर पाखंड का खात्मा चाहिए, संवैधानिक मूल्यों की स्थापना चाहिए, और इस देश में बहुजनों को उनका हक दिलाना है। ये हमारा मकसद है। सब मानवतावादी सोच के साथ काम करें। बहुत सारे सामान्य वर्ग के लोग कहते हैं कि दामोदर जी अच्छा काम कर रहे हो, हम आपके साथ, बस खुल के नहीं आ सकते, मजबूरी, क्योंकि आपके विषय को जातिगत बना दिया, वर्गवाद में बांट दिया गया। मैं कहता हूं, दामोदर की जाति, दामोदर का वर्ग, दामोदर का कर्म सबसे पहले है, तो वो है मानवतावादी सोच को स्थापित करना। और दामोदर का धर्म भी मानवतावादी सोच, मानवतावादी मूल्यों की स्थापना। वैसी ही सोच लोगों के अंदर पैदा हो। तो इस संकल्प यात्रा के माध्यम से मेरे साथियों पूरी तैयारी कर लें और पूरी ताकत के साथ संकल्प यात्रा निकालें। राजा महाराजाओं के किले की दीवारें हिलना शुरू हुई हैं।
जो गैर संवैधानिक तरीके से बनी है, गैर संवैधानिक तरीके से लोग रह रहे हैं, उसमें संविधान की स्थापना तो करके रहेंगे। जो मैंने कहा था उसको दोहरा रहा हूं, 2028 के अंदर पहले तो अभी ग्वालियर में बाबा साहब की स्टेच्यू लगवाएंगे, हाईकोर्ट के परिसर के अंदर जो लगना चाहिए। ओबीसी को 13% होल्ड अभी हटवाएंगे, लेकिन पूरा 52% आरक्षण दिला के रहेंगे। प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू करा के रहेंगे, निजी संस्थाओं में रिजर्वेशन लागू करा के रहेंगे। शिवपुरी के अंदर जो बाबा साहब की मूर्ति की बुरी स्थिति है, वह मूर्ति लगवा के उसका सौंदर्यीकरण करा के रहेंगे। राजा महाराजा सामंतशाही मनुवादी इस व्यवस्था को तोड़ के खत्म करके रहेंगे। और 2028 में मध्य प्रदेश की विधानसभा में नीला झंडा गाड़ के रहेंगे। और ज्यादा चमचों को समझा लो, नहीं तो फिर वो झंडे तुम्हारे किले पे भी गाड़ के रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय